और अब सबके ऐसी कोई बात नहीं, 5 साल पड़े हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमारी नहीं बात हुई या हमारी बात पूरी नहीं करी है, तो आप हमारी सरकार मत बनाना मोदी जी की। पर हमें उम्मीद है कि आपकी सबकी उम्मीद पूरी होगी और आप मोदी जी को दोबारा लेकर आएंगे। बहुत छोटे शब्दों में सभी ने बहुत बड़ी बात कह डाली। जैसे ही हमने कुछ समय पहले देखा पहलगाम क्या होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। ऐसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे मोदी जी की जो सोच है उसको हम जज्बे से सलाम करते हैं। और सभी ने जो आपको आश्वासन दिया कि आपके जो भी भ्रम है, आपके जो भी योजनाएं हैं, आप पर सब भरोसा रखिए। मोदी जी दोबारा जो कहा गया है वो 100% पूरे जरूर होगा। सर 11 साल बेमिसाल, इसके बारे में आपका क्या कहना है आपका? मोदी जी ने 11 साल में इतने काम किए। पहला तो हमारा देखो सेना को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। देश में लाखों घरों में स्वच्छ जल पहुँचाया, स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत किया, एम्स बनाई, शिक्षा को मजबूत किया। ऐसे कई काम है जो हम बता नहीं सकते, बहुत काम मोदी जी ने किया। सर आम आदमी पार्टी को पछाड़ कर 26 सालों के बाद भाजपा ने दिल्ली में कदम बनाया। ऐसी वो कौन सी खास योजनाएं हैं जिसको बेहतर बनाने में कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के सारे तमाम विधायक जो लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी खास योजना है जो बेहतर से बेहतर आपको आती हुई नजर आ रही है? देखिए, अब हमारी रेखा गुप्ता जी आई हैं, रजौरी गार्डन से हमारे मजिंदर सिंह सिरसा जी विधायक बने हुए हैं। काम देखिए, कामों की बौछार हुई पड़ी है, सारी गलियां बनने लग गई, सारे कचरे हटने लग गए। मतलब बिल्कुल जो दिल्ली जैसा हमें चाहिए 5 साल के अंदर, जो हमें ये लग रहा है कि हमें बहुत ही अच्छी दिल्ली मिलेगी। और जो भाजपा आई है, अब दिल्ली में क्या पूरे भारत में भाजपा का वर्चस्व होगा। जय भारत, जय मोदी। से दिल्ली की जनता को त्रस्त रखा गया, आयुष्मान कार्ड नहीं दिया गया, उस प्रकार से सीधे सीधे आयुष्मान कार्ड दिल्ली के 70 साल की उम्र से ऊपर वृद्ध लोगों को सीधे सीधे एक इंश्योरेंस दे दी रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये व्यवस्था हो पा रही है ना, बिजली की व्यवस्था हो पा रही है। स्कूल का पूरा खर्चा केंद्र ने भी उठाया, दिल्ली सरकार ने भी उठाया, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं। तो 11 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, वो आज 100 दिन के अंदर आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं। ऐसी योजनाएं कौन सी थी जिसको आम आदमी की योजनाओं को पछाड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता हासिल करी? ऐसी वो योजनाएं जो बेहतर से बेहतर, आपको कौन सी ऐसी योजना है जिसका आंकड़ा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिसको बेहतर से बेहतर योजना बनाने में सबसे पहली योजना ऐसी कौन सी है जो दिल्ली की जनता जिससे खुश हो सके? जैसे ये आपने सभी ने सुना होगा कि विपक्ष है या जनता है, सारे मैनिफेस्टो को लेकर बात करती है। मेरे में आपका क्या कहना है? चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो फ्री की योजनाएं हो, चाहे वट एवरथिंग, कोई भी योजना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी के साथ दुनिया डायलॉग पर मध्यम एक विशिष्ट भैया आगे इधर आयो, इधर आयो आप। आगे आप आगे थोड़ा पीछे हो जाना है। बेमिसाल
प्रदर्शनी पर 11 साल की। आइए कुछ महिलाओं से हम बात करना चाहते हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं, यहाँ के नेता भाजपा के। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आप यहाँ प्रदर्शनी में हैं, 11 साल जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, 11 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना बताना चाहते हैं? नमस्कार। एक तो 11 साल बेमिसाल रहे हमारे मोदी जी के। मैं सबसे पहले बुजुर्गों के लिए कहना चाहती हूँ, जो ये 10 लाख की जो फ्री इलाज की योजना आई है, बहुत ही बढ़िया योजना आई है। बुजुर्ग जो अकेले रहते थे या संयुक्त परिवार में भी रहते, तो 10 लाख की योजना कोई छोटी योजना नहीं है, ये बहुत बढ़िया और फ्री इलाज है। मोदी जी के साथ हैं हम, बहुत अच्छी योजना है। और दूसरा ये कि जो 370 आई थी, जो मुस्लिम महिलाएं उनके आदमी कभी भी उन्हें तलाक दे देते थे, तो 370 जब से आई है तो उन्हें इस चीज़ से, इस बंधन से मुक्ति मिली है। महावीर नगर के अंदर आइए बात जरा करते हैं। 26 सालों के बाद भाजपा ने यहाँ पर, जनता ने अपना प्यार दिखाया और यहाँ पर 26 सालों के बाद दिल्ली में सत्ता हासिल करी। आइए आज 3 महीने को देखा जाए तो 3 महीने 100 दिन में कुछ नहीं होता, नहीं खुशियाँ लोग मनाते हैं। विपक्ष भी कहती है कि 100 दिन के अंदर, बार बार ये विपक्ष कहता है या जनता कहती है 100 दिन के अंदर क्या हुआ, हम भी जानना चाहते हैं। उसी बात को देखते हुए हम जरा यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए महानुभाव है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, कंसल्टेशन करेंगे कि 100 दिन के अंदर भाजपा सरकार ने ऐसा क्या किया और आखिर जो सच है उसका भी सामना जनता को पता चल सके। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आपका जी नमस्कार। सर, 100 दिन आज 26 साल के बाद दिल्ली ने सत्ता हासिल करी, तो 100 दिन का ऐसा क्या मामला है जो जनता जानना चाहती है? देखिए, दिल्ली की जनता त्रस्त थी। पिछले 10 साल से, 11 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ था जब से केजरीवाल साहब इस सत्ता में थे, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने प्यार, आशीर्वाद और वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ दिल्ली में पार्टी को लाए हैं, और उनकी उम्मीदों पर, कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी की सरकार और उनके पूरे कैबिनेट मंत्री और सारे एमएलए पूरी तरह से कार्य के लिए बद्ध हैं। 2400 घंटे दिल्ली के अंदर सीरियसली काम हो रहा है, सीरियसली काम हो रहा है। पूरा चरणबद्ध तरीके से जो जो चीज़ें नहीं हैं, जो खड्डा पूरा दिल्ली में हो गया, उसको भरने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में इस समय गर्मी है, उसको लेकर के काम हो रहा है, वाटर लॉगिंग को लेकर के काम हो रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को त्रस्त रखा गया, आयुष्मान कार्ड नहीं दिया गया, उस प्रकार से सीधे सीधे आयुष्मान कार्ड दिल्ली के 70 साल की उम्र से ऊपर वृद्ध लोगों को सीधे सीधे एक इंश्योरेंस दे दी रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस प्रकार के बहुत सारे काम जो दिल्ली की जनता ने सोचे थे, वो दिल्ली की जनता को हमें देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले समय में भी आप देखिएगा, दिल्ली के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जल बोर्ड को लेकर के, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, या सीवर की लाइन को हो, दिल्ली में जो सीवर की वजह से लोग गंदा पानी पी करके बीमार हो रहे थे, उसको दुरुस्त करने में जो भी समय लगेगा, लेकिन उसको 100 दिनों में जिस प्रकार से करके दिखाया है, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इस मौके पर उनको और उनकी पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, समस्त कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ। छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ऐसी योजनाएं कौन सी थी जिसको आम आदमी की योजनाओं को पछाड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता हासिल करी? ऐसी वो योजनाएं जो बेहतर से बेहतर, आपको कौन सी ऐसी योजना है जिसका आंकड़ा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिसको बेहतर से बेहतर योजना बनाने में सबसे पहली योजना ऐसी कौन सी है जो दिल्ली की जनता जिससे खुश हो सके? जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि विपक्ष है या जनता है, सारे मैनिफेस्टो को लेकर बात करती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो फ्री की योजनाएं हो, चाहे वट एवर थिंग, कोई भी योजना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जब 11 साल का शासन रहा केजरीवाल सरकार का, इस 11 साल के अंदर दिल्ली जितनी पिछड़ी इतनी पहले नहीं पिछड़ी। और जब कूड़े के पहाड़ों की बात आई, अब आप देखें कि कम से कम 25 मीटर डाउन, जो गाजीपुर का, अभी पीछे मुख्यमंत्री भी गई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां थे, तो उन्होंने कहा, तो उसकी ऊंचाई आप देखें कितनी कम कर इस समय समतल एरिया भी वहां पे कर दिया गया। कितने एकड़ का एरिया समतल कर दिया गया। क्या ये पिछले 11 साल में नहीं हो सकता था? लेकिन कूड़े के पहाड़ बढ़ते गए। विपक्ष का कहना यह है कि
कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें रोका जाता है एलजी के द्वारा। हम बशर्ते सिर्फ योजनाओं की बात करते हैं, जैसे फ्री बस की यात्रा, उस पर भी टर्म कंडीशन आ गई। 2500 की हम बात करते हैं, उसमें टर्म कंडीशन। और आयुष्मान की कार्ड भी हम बात करें तो हर जगह पे भी, अस्पताल में भी योजनाएं पूरी तरह से चालू नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा सभी योजनाएं लागू हैं, लोग उसका फायदा ले रहे हैं। ये अपोजिशन है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो कोई ना कोई मन गढ़ंत बातें वो करनी शुरू कर रहे हैं। सभी पात्रों ने मेन मुद्दों में यही बात करी, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात क्या डाली कि गड़े मुर्दे उखाड़ना विपक्ष का कार्य है। हर कार्य में समय लगता है, ये नहीं कि मैंने कहा ये कार्य हो गया। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फ्री बस की यात्रा हो, चाहे 2500 हो या गैस की योजना हो, सब चीजें सबको ही मिलेंगी, बशर्ते नियम शर्तें भी होना जरूरी है कि फ्री की योजनाओं से भी कहीं ना कोई आदमी भी परेशान हो रहा था और हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति थी वो भी डगमगा रही थी कहीं ना कहीं। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो आप अगर देखेंगे शिक्षा के विषय में हमारा अपना कोई कानून नहीं था दिल्ली का, और जो स्कूल है मनमानी करते रहते थे। आज सरकार आते ही हमारा एक्ट बन गया, कोई स्कूल जो काम करेगा, किसी किस्म की फीस बढ़ाएगा, कुछ भी करेगा, तो उसके लिए उसको समिति बनाएगा, समिति बना के जो पास करेगी उसके बाद ही लागू कर। जो समिति बनाई गई है वो भी स्कूल के अंडर में ही दे दिया गया है। मैम क्या कहते हैं? आज के समय में देखा जाए तो हर किसी को शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, इसके बारे में क्या कहना है? आज हमारी मोदी सरकार हर जगह अपना काम कर रही है। जिस तरह से आपने अपनी शिक्षा की बात की, शिक्षा में स्कूल अपनी मनमानी करते थे, अभी आदरणीय बब्बर जी ने जिस तरह से बताया कि एक्ट बना दिया गया है, तो अब मनमानी करना बहुत हद तक कम होगा और शिक्षा उच्च स्तर पर पहुंचेगी। इसके लिए प्रयास पूरी तरह से हमारी सरकार कर रही है। योजनाओं के बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं, सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना, जो आज तक 11 साल की जो सरकार रही, पिछली सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने हमेशा इस तरह से कहा कि 70 वर्ष या आयुष्मान योजना हम शुरू करेंगे, लेकिन वो करते करते शायद वो बातें सिर्फ किताबों में ही रह गई। अब सत्य जो है वो सबके सामने है। 70 वर्ष जो आज हर व्यक्ति, बुजुर्ग हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह की योजनाएं आए, तो आज 70 वर्ष के बुजुर्गों को ये योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी दिल्ली के अंदर में होने जा रहा है, वो आप लगातार देखोगे दिल्ली की सड़कों पे जा कर के कि हर जगह पे जो प्रत्येक नाले हैं दिल्ली के, उन नालों के अंदर में से सिल्ट निकाली जा रही है। आज से पहले आपने देखा होगा कि वो सिल्ट कई सालों से नहीं निकाली जाती थी, केवल उसका पैसा आता था सरकार की तरफ से, और वो पैसा कहाँ जाता था? हम लोग लगातार सरकार से पूछते थे, केजरीवाल सरकार से, कि आप लोगों ने नाले की सफाई का पैसा कहाँ लगाया है? तो ये पहली बार ही आपको देखने में मिल रहा होगा कि हमारे लगातार दिल्ली के सभी मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़कों के ऊपर है और नालों की सफाई लगातार वो यहाँ पे करा रही है। आने वाले समय के अंदर जब बरसात आएगी, उसमें आप लोगों को इससे भी अंदाजा लग रहा होगा कि जो आने वाले समय के अंदर में जब इतने 13 साल, 12 साल, 10 साल से जब वहाँ से मिट्टी नहीं निकली, सिल्ट ही नहीं निकली, तो उसका सीधा सा असर क्या होगा वो आने वाले समय में आपको देखने में मिलेगा। को मिलेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, आप थोड़ा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। योजनाओं को लेकर आपका क्या कहना है कि विपक्ष हो या जनता हो, उनका कहना यही है, जब फर्स्ट कैबिनेट में मोदी जी द्वारका में आए थे, रैली लगाई थी, उन्होंने यही कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में हर महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, सिलेंडर दिवाली हो या होली हो उसमें फ्री मिल जाएगा। उसके बारे में जनता भी परेशान होती है, विपक्ष भी आप पर उंगली उठाता रहता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, आपको पता है उसमें तो समय लगता ही है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, वही कहा ना आपको कि हमने थोड़े टाइम में, हमारे मोदी जी ने जो करके दिखाया है, ये कितनी पार्टियां आई हैं, आप उसमें से 1% ये बता दें कि उन्होंने कुछ किया है। और ये 2500 वाली बात, सही बात है कि सारी लेडीज हमसे भी सवाल करती हैं, भाई आपने 2500 की, देखिए हर चीज सिस्टम वाइज होता है। सबसे हम पहले क्या किया हमने, देखो हमने बुजुर्गों का आयुष्मान योजना, देखिए सबसे पहले जरूरत नीड किसको है? बुजुर्गों को। तो सबसे पहले मोदी जी ने बुजुर्गों को आयुष्मान की योजना करी है, सबसे पहले वो उनको देख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। और अब सबके ऐसी कोई बात नहीं, 5 साल पड़े हैं, अगर आपको लगेगा कि नहीं हमारी नहीं बात हुई या हमारी बात पूरी नहीं करी है, तो आप हमारी सरकार मत बनाना मोदी जी की।
पर हमें उम्मीद है कि आपकी सबकी उम्मीद पूरी होगी और आप मोदी जी को दोबारा लेकर आएंगे। बहुत छोटे शब्दों में सभी ने बहुत बड़ी बात कह डाली। जैसे ही हमने कुछ समय पहले देखा पहलगाम क्या होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। ऐसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे मोदी जी की जो सोच है उसको हम जज्बे से सलाम करते हैं। और सभी ने जो आपको आश्वासन दिया कि आपके जो भी भ्रम है, आपके जो भी योजनाएं हैं, आप पर सब भरोसा रखिए। मोदी जी दोबारा जो कहा गया है वो 100% पूरे जरूर होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जैकी शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज 100 दिन के अंदर आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं कि ऐसा क्या है कि हमें पानी की भी आवश्यकता नहीं। आप थोड़े दिन रुकिए, जो शब्द हमारे मुंह से निकले वो एक एक धरती पर उतार के दिखाएंगे। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। जो किराड़ी का मसला स्कूलों के बीच में आया था, जनता का कहना था कि लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, ट्रेन पार करके हमें स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वो भी मसला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये थे इन सबके विचार। अब आपके क्या विचार है, अपने विचार जरूर हमें दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जैकी शर्मा, हर एक। बहुत बड़ी बात कह डाली। जो किराड़ी का मसला स्कूलों के बीच में आया था, जनता का कहना था कि लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, ट्रेन पार करके हमें स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वो भी मसला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये थे इन सबके विचार। अब आपके क्या विचार है, अपने विचार जरूर हमें दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जैकी शर्मा, हर एक।